हेलो दोस्तों, हर 10 में से एक डायबिटीज़ का मरीज़ किडनी की बीमारी से पीड़ित है। जब किसी व्यक्ति को डायबिटीज़ होती है तो उसकी किडनी भी धीरे धीरे ख़राब होना शुरू हो जाती है। सभी डायबिटीज़ के मरीज़ों के लिए किडनी पर डायबिटीज़ के प्रभाव को समझना बहुत ज़रूरी है। तो डायबिटीज़ मंत्रा से मैं सोनाली आज आपको बताने जा रही हूँ डायबिटीज़ आपकी किडनी को कैसे प्रभावित करती है, डायबिटिक नेफ्रोपैथी क्या है, नेफ्रोपैथी के क्या लक्षण हैं, नेफ्रोपैथी के क्या कारण हैं और अंत में हम बात करेंगे डायबिटिक नेफ्रोपैथी का इलाज कैसे किया जा सकता है। हम ऐसे दिन की कल्पना भी नहीं कर सकते कि जब हमारी किडनी उस तरह से काम करना बंद कर दे जिस तरीके से उसे करना चाहिए। डायबिटीज़ के मरीज़ के जीवन में ऐसा होना तो और भी बुरा होता है। तो आइए सबसे पहले हम यह समझना शुरू करते हैं कि हमारी किडनीज काम कैसे करती है। गर्मियों के दिनों में जब हम खुद को हाइड्रेट रखने के लिए बहुत सारा पानी पीते हैं तो हमें बार बार वॉशरूम जाने की ज़रूरत पड़ती है। आप जानते हैं कि इसके पीछे क्या कारण है? ऐसा हमारी किडनीज़ की वजह से होता है। किडनी मानव शरीर के 4 प्रमुख कारणों के लिए जिम्मेदार है। पहला, फ्लूइड लेवल को रेगुलेट करना। दूसरा, हमारे शरीर से निकलने वाले कचरे की मात्रा को मॉनिटर करना। तीसरा, विटामिन और मिनरल का रिकॉर्ड रखना। और चौथा, शरीर में हार्मोनल डिस्क्रीशन और संतुलन तैयार रखना। किडनी का पहला काम है हमारे शरीर के वेस्ट प्रोडक्ट्स को ख़त्म करना। हमारे शरीर में जितना खून है उसमें से 8 लीटर खून दिन में 20 से 25 बार किडनी से होकर गुजरता है, जिसका मतलब यह है कि किडनी 24 घंटे में 180 लीटर खून को फिल्टर करती है। यही कारण है कि किडनी को हर दिन ठीक से काम करते रहना बहुत ज़रूरी है। जब किसी व्यक्ति को डायबिटीज़ की समस्या होती है तो उसकी किडनी पर भी बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। आइए देखते हैं कैसे। पहला, यदि आपको डायबिटीज़ है तो आपके शरीर के 3 आंतरिक अंग यानी कि इंटरनल ऑर्गन प्रभावित होंगे: ब्लड वेसल्स, नर्वस सिस्टम और यूरिनरी ट्रैक्ट। हमारे पूरे शरीर में ब्लड वेसल्स होते हैं और किडनी का भी इनसे संबंध होता है। ये किडनी की फिल्टरिंग के रूप में काम करते हैं। ब्लड वेसल्स के काम में किसी भी प्रकार की रुकावट आने से किडनी खराब हो सकती है, जो बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक हो सकती है। डायबिटीज़ के मरीज़ के लिए ब्लड शुगर के लेवल में उतार चढ़ाव ब्लड वेसल्स को पतला बना देता है और उन्हें प्रभावित करता है। इससे पूरे शरीर में खून और ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। इससे हाई ब्लड प्रेशर और ब्लड वेसल्स के ख़राब होने का खतरा बढ़ जाता है। हमारे शरीर के अलग अलग भागों में मैसेज भेजने और प्राप्त करने के लिए नर्व्स फैले हुए हैं। डायबिटीज़ होने से किडनी की नसों में बड़ा नुकसान पहुंचता है क्योंकि हाई ब्लड शुगर उन्हें प्रभावित करता है। डायबिटीज़ से आपकी नसों को होने वाली नुकसान के कारण वे आपके मस्तिष्क में संदेश प्राप्त करने में भी असफल हो सकती हैं। उदाहरण के लिए, यदि नसें आपके मस्तिष्क को एक फुल ब्लैडर के बारे में मैसेज नहीं भेज पाती तो उसके दबाव से आपकी किडनी को नुकसान पहुंच सकता है। डायबिटीज़ का होना यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, सेक्सुअल डिसफंक्शन और ब्लैडर से संबंधित कई अन्य समस्याओं का प्रमुख कारण है। यदि हमारे ब्लैडर में यूरिन अधिक समय तक रहता है तो यूरिन में बैक्टीरिया के कारण ब्लैडर में कई इन्फेक्शन हो सकते हैं। यह हमारे शरीर पर और भी खतरनाक प्रभाव डाल सकता है। ये सभी किडनी पर डायबिटीज़ से होने वाले नकारात्मक प्रभाव हैं। आइए अब हम बात करते हैं डायबिटिक नेफ्रोपैथी के बारे में। डायबिटिक नेफ्रोपैथी एक गंभीर और पुरानी बीमारी है जो मानव शरीर से वेस्ट प्रोडक्ट को निकालने में किडनी को असक्षम यानी कि डिसेबल कर देती है। डायबिटीज़ के 25% मरीजों को यह रोग विरासत में मिलती है अगर वे स्वस्थ और सही लाइफस्टाइल का पालन नहीं करते। डायबिटिक नेफ्रोपैथी का दूसरा नाम किडनी डायबिटीज़ है। इस बीमारी के सबसे खतरनाक परिणाम के रूप में आपकी किडनी फेल हो सकती है, जिसे एंड स्टेज किडनी डिजीज़ भी कहा जाता है। इस स्टेज के आने के बाद केवल 2 तरह के उपचार बचते हैं, या तो किडनी ट्रांसप्लांट या फिर डायलिसिस के लिए जाना। आइए अब हम डायबिटिक नेफ्रोपैथी के कुछ लक्षण के बारे में जानते हैं। जब डायबिटिक नेफ्रोपैथी अपने शुरुआती चरण में होता है तो इसके लक्षण काफ़ी स्पष्ट होते हैं।
लेकिन यदि आप शुरुआत के दिनों में इस पर ध्यान ना दें और इसकी जांच ना करवाएं तो इन्हें आप नोटिस भी नहीं कर पाएंगे। यहाँ इसके कुछ लक्षण दिए गए हैं जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। यूरिनरी पैसेज में जलन के साथ यूरिनरी में एल्ब्यूमिन का बढ़ना, शरीर के अंदर फ्लूइड जमा होने के कारण आपके हाथ और पैर में सूजन आ जाना और इस वजह से चलने में तकलीफ होना, लगातार वजन का बढ़ना, ब्लड शुगर का कंट्रोल में ना रहना, बार बार पेशाब जाने की ज़रूरत महसूस होना, कई लोगों में नौजिया, डायरिया और थकान के भी लक्षण देखे गए हैं। ब्लड शुगर के लेवल में उतार चढ़ाव के कारण ऊर्जा का स्तर भी कम होने लगता है। भूख कम लगना, ऐसे में लोगों को कुछ खाने का मन नहीं करता और ऐसा शरीर में वेस्ट रेगुलेशन में समस्या होने के कारण होता है। इसमें स्किन में खुजली होना और मांसपेशियों में ऐंठन होना आम बात है। इस समस्या वाले लोगों में नींद पूरी न होना और हाइपरटेंशन जैसे अन्य लक्षण भी देखे जाते हैं। इसमें सिर दर्द होना एक चिंता का विषय है जो काफ़ी हद तक बढ़ जाता है और कोई भी दवा दर्द को दूर करने में मदद नहीं करती। डायबिटिक नेफ्रोपैथी के ये लक्षण हर व्यक्ति में अलग अलग हो सकते हैं। अब मैं डायबिटिक नेफ्रोपैथी के कारणों के बारे में बात करूंगी। आपके डॉक्टर्स इस बीमारी का बेहतर इलाज कर सकते हैं अगर वो सफलतापूर्वक डायबिटिक नेफ्रोपैथी के मूल कारणों के बारे में पता लगा सकें। अफ्रीकी अमेरिकी मूल के लोगों में डायबिटिक संबंधी नेफ्रोपैथी से पीड़ित होने की संभावना अधिक होती है। इसकी वजह यहाँ के लोगों में डायबिटिक की हाई रेट और हाई ब्लड प्रेशर है। भारी वजन या हाई BMI का होना भी डायबिटिक नेफ्रोपैथी का एक बड़ा कारण है। यह अन्य बीमारियों जैसे मोटापा, हाई ब्लड प्रेशर, हृदय संबंधी समस्याओं आदि के साथ आता है। यदि किसी व्यक्ति के परिवार में किसी को किडनी से संबंधित कोई बीमारी रही हो तो उसे भी डायबिटिक नेफ्रोपैथी होने की संभावना बढ़ जाती है। 20 वर्ष की उम्र से पहले ही डायबिटीज़ हो जाने से आपको दूसरे लोगों की तुलना में डायबिटिक नेफ्रोपैथी जल्दी हो सकती है। अगर एक बार आप इन कारणों में से किसी भी एक कारण की वजह से इस बीमारी का शिकार हो जाते हैं तो सबसे पहले आप इसका इलाज ढूंढते हैं। तो अब हम अपने सबसे ज़रूरी सवाल की तरफ चलते हैं जो कि है डायबिटिक नेफ्रोपैथी का इलाज कैसे किया जाता है। डायबिटिक नेफ्रोपैथी के लिए कोई स्थायी समाधान नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे तरीके हैं जिनसे आप अपनी किडनी में आई सूजन को कम करने के लिए अपने ब्लड शुगर लेवल को नीचे रख सकते हैं। यदि आपकी किडनी खराब होती जा रही है और आप इसकी लास्ट स्टेज पर पहुंचते जा रहे हैं तो डॉक्टर आपको डायलिसिस जैसे अधिक सकारात्मक उपचार की सलाह दे सकते हैं। नेफ्रोपैथी को सही करने के कुछ और भी तरीके हैं, जैसे दवाई। इस बीमारी के इलाज के लिए इंसुलिन का उपयोग किया जाता है। इंसुलिन के उपयोग से ब्लड शुगर लेवल को सामान्य बनाए रखने में मदद मिलती है। यदि आपके परिवार में पहले भी किसी को किडनी से रिलेटेड कोई बीमारी है तो आपको जल्द ही अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए और ख़ुद को बचने के लिए सावधानी बरतनी चाहिए। खान पान और लाइफस्टाइल में बदलाव डायबिटीज़ मोटापे का परिणाम या लक्षण है, इसलिए वज़न का कम करना एक ऐसा विकल्प है जो डायबिटीज़ होने पर आपके स्वास्थ्य को अच्छे से बदल सकता है। सही आहार और एक्सरसाइज जैसे छोटे छोटे स्टेप्स से आप इस बीमारी को कंट्रोल में कर सकते हैं। डायलिसिस, अगर आपकी नेफ्रोपैथी समय के साथ और भी ज़्यादा घातक हो गई है और आप ESRD यानी कि एंड स्टेज रीनल डिजीज़ से पीड़ित हैं तो आपको डायलिसिस या किडनी ट्रांसप्लांट की भी आवश्यकता पड़ सकती है। इस बारे में आपके डॉक्टर्स आपको सही उपचार बताएंगे। अगर आप इस बीमारी से हुए पहले प्रभावों को मिटा नहीं सकते तो आप यह सुनिश्चित करें कि आगे आपको इस कारण और भी कई समस्या हो सकती है। इस वीडियो के माध्यम से मुझे आपको यह जानकारी देनी थी कि डायबिटीज़ आपकी किडनी को कैसे प्रभावित करती है। अगर आप इसी तरह की और वीडियोस के अपडेट पाना चाहते हैं तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।